जी नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शेफ़ नदीम, आपकी खिदमत के हाज़िर हूँ। तो आप सबको मेरी तरफ से सलाम है। जो मेरी वीडियो देखते हैं भाई बहन, आप लोगों का बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरा चैनल देखते हैं। तो नाज़रीन, आज हम लेके आए आपके लिए स्पेशल ईद के लिए रेसिपी। ठीक है नाज़रीन, मटन लाहौरी आलू गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे लाहौरी मटन आलू गोश्त। ठीक है, ये 1 किलो गोश्त है। ठीक है जी नाज़रीन, ये देख सकते हैं आप, ये हमारे मिसाले हैं। ठीक है, ये सारे देख सकते हैं। मिर्च मसाले जो हैं आधा चम्मच है चाय वाला। ठीक है, और ये अदरक लहसुन पूरा चम्मच है, और जो पीसी काली मिर्च है वो नॉर्मल आधा चम्मच है। ठीक है, 3 टमाटर 2 प्याज। ठीक है, और ये पानी का पूरा हम भर के डालेंगे क्योंकि हम प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे हैं। ठीक है जी नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम इसमें गोश्त डालेंगे। ठीक है नाज़रीन, और ये आप कटिंग देख सकते हैं, इस तरह मोटा मोटा आपने प्याज डालना है। ठीक है, ये भी इसके अंदर डाल देंगे, और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पानी डाल देंगे क्योंकि हम प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे। ठीक है नाज़रीन, और ये सारे मसाले इसके अंदर हम सारे डाल देंगे। ठीक है, बस ये अभी आराम से बनता रहेगा, हम इसको चढ़ा देते हैं। जी नाज़रीन, इसको अभी हम ढक्कन लगा देंगे। ठीक है, ये जैसे गलेगा उसके बाद हम आपको अगला स्टेप। नाज़रीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गोश्त हमारा गल चुका है माशाल्लाह। तो माशाल्लाह इसके अभी हम इसके अंदर घी डालेंगे, इसको बुनाई करेंगे। ठीक है नाज़रीन, देख सकते हैं पानी खुश्क हो चुका है। जी नाज़रीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अभी हम ऑयल डालेंगे अंदर। ठीक है, और इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। जी नाज़रीन, ये हरी मिर्चें भी डाल देंगे इसके अंदर, हम इसकी बुनाई कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है, थोड़े से 2 मिनट को हमने भून लिया है। अभी इसके अंदर दही डालेंगे, फिर इसकी बुनाई करेंगे। जी नाज़रीन, ये हम इसके अंदर दही डालेंगे, थोड़ा सा ही डाला है बस। नाज़रीन, हम ये आपको ईद की रेसिपियाँ दे रहे हैं क्योंकि ईद आ रही है, तो उसके लिए हम ये रेसिपियाँ आपको बता रहे हैं कि आपको मज़ेदार सी रेसिपियाँ बताएं ताकि आपको बनाने में आसान हो। ठीक है, और हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, हमारी रेसिपी ट्राई करेंगे तो। ठीक है, और आगे भी शेयर करनी है और सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है नाज़रीन, जी नाज़रीन, इसकी हमने बुनाई माशाल्लाह कर ली है। अभी इसके अंदर नॉर्मल साइज़ के हम 3 आलू डालेंगे, इसको भी थोड़ा सा भूनेंगे। ठीक है, 3-4 मिनट इसको भूनेंगे। 10 मिनट हमने गोश्त को भून लिया है, 3-4 मिनट इसको भून के फिर हम इसमें पानी डालेंगे, इसमें हमें शोरबा चाहिए। ठीक है जी नाज़रीन, इसकी बुनाई कर चुके हैं। ये हम 2 नींबू इसके अंदर डालेंगे, नींबू का जूस है। ठीक है, और नाज़रीन, ये अभी हम इसके अंदर, मेरे पास यखनी पड़ी थी, फ्रिज में रखी हुई थी मैंने पहले से। ठीक है, गोश्त की, तो ये हम इसमें यखनी डाल देंगे। ठीक है नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर हम इसको मिक्सिंग कर देंगे। ठीक है, अगर आपके पास भी कोई यखनी वगैरह हो तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं ताकि टेस्ट आपका और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको हम ढक्कन लगा देंगे, इसको बॉयल आएगा तो फिर हम इसको दम वाली आग पर रखेंगे ताकि इसके अंदर आलू भी हमारे गल जाएँ और इसका शोरबा जो वो भी गाढ़ी हो जाए। जब गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसको तैयार कर लेंगे। ठीक है, बंद कर देंगे चूल्हा। जी नाज़रीन, अभी हम देखेंगे आलू गोश्त की शक्ल माशाल्लाह। जी नाज़रीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह परफेक्ट ज़बरदस्त कलर आया है, ये देख सकते हैं आप। बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा आलू गोश्त लाहौरी तैयार हो चुका है, मटन। ठीक है जी, आपने ज़रूर ट्राई करना है। ठीक है नाज़रीन, अगर जिसको हमारा आलू गोश्त की रेसिपी अच्छी लगे तो उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आगे भी शेयर करना है, और आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है नाज़रीन, इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया भी डाल देंगे। ठीक है, चलो जी, ये तैयार हो गया।